ओम शांति। आज 28 जुलाई के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि सबको खुशखबरी सुनानी है कि वापस विश्व में क्या स्थापित हो रही है, शांति स्थापित हो रही है। तो सबसे पहले हम स्वयं में चेक करें कि हमारे अंदर कितनी शांति स्थापित हुई है, यानी हम अपने स्वधर्म में कितना स्थित हुए हैं। आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है, लेकिन इस शांति में हम कितना स्थित हुए हैं। तो वास्तव में शांति लाने के लिए प्रयास करने हैं या वास्तव में हमारे अंदर शांति है, इसको हमें चेक करना होगा। हमें शांति तभी हो सकती है जब हमें यह पता रहे कि अशांत करने वाली बातें क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें अशांत करने वाली बातों का ज्ञान नहीं होगा तो हम बार बार अशांत होते जाएंगे। शांति तो ऑलरेडी अपने अंदर है ही, लेकिन कोई चीज आ गई, कोई वस्तु आ गई तो हम अशांत हो जाते हैं, कोई बात भी आ गई तो अशांत हो जाते हैं। तो क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ यही हुआ कि आप ऑलरेडी शांति में ही हो, लेकिन कोई बातें अशांत करने वाली को पकड़ लेते हो तब जाके आप अशांत होते हो। वास्तव में जन्म लेते ही तुम शांत ही थे, लेकिन तुमने बहुत सारे लेबल अपने ऊपर लगा दिए, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, है ना। ये ले लिया है, जन्म के बाद आपने न जाने कितनी सारी चीजें, ऐसा करना है, वैसा करना है ना, यह बनना है, यह पद पोजीशन लेना है। तो आप ऑलरेडी अशांति की तरफ भागे। आपके अंदर ऑलरेडी शांति थी, लेकिन आप अशांति की तरफ भागे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो एक ही बात है कि आपका मन बेचैन क्यों है इस समय मन जो है वो अशांत क्यों है? क्योंकि मन ने शांति पाने के लिए बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया है। मन ने बहुत सारे रिश्ते बना दिए, मन ने बहुत सारी बातों को इकट्ठा कर लिया, मन ने बहुत सारे साधन इकट्ठा कर लिए। तो ये सारे साधन इकट्ठा करने से मन को क्या लगा कि इससे शांति स्थापित होगी, लेकिन और इन सब चीजों की रख रखाव में ही मन का समय जा रहा है। न तो रिश्तों से शांति मिली, न कहीं वस्तुओं से शांति मिली, न कहीं साधनों से शांति मिली, तो शांति नहीं मिली। उल्टा मन क्या हो गया? उल्टा मन अशांत हो गया, मन की बेचैनी बढ़ गई। तो जितने भी साधन मन ने इकट्ठे किए हैं, विषय वस्तु सारे जो आपने इकट्ठे किए हैं ना, उससे ऑलरेडी आपको अशांति मिल रही है। तो अगर हमें सच्चा ज्ञान हो जाए और मन इन साधनों से, इन विषय वस्तुओं को छोड़ दे, तो मन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाएगा, भीतर की यात्रा करेगा और उसे गहरी शांति का अनुभव होगा। अभी स्वयं को चेक करो कि हमने और कितने साधन इकट्ठे किए हैं और किन किन साधनों के पीछे हम भाग रहे हैं। कुछ करना है, कुछ बनना है ना। तो ये साधन ही तो है। कोई एक मकान बनाता है, फिर 2 मकान बनाता है, तो उसको लगता है और मुझे गहरी शांति का अनुभव होगा। 2 मकान बनाएगा तो और उसकी रख रखाव में उसका समय जाता है। कुछ रिश्ते नए बनाता है, एक रिश्ते से खुशी नहीं मिली तो कुछ नए दोस्त बनाता है, पुराने तोड़ता भी नहीं है और नए रिश्ते और बनाता है। तो होता क्या है, नए रिश्तों से भी शांति नहीं मिलती है और पुराने से भी शांति नहीं मिलती है। लेकिन अब इन रिश्तों को मेंटेन करने में उसकी हालत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, क्योंकि नए रिश्ते तो बनाए, पुराने तो टूटे भी नहीं है, उसको भी संभालना है और नए रिश्तों को भी संभालना है। एक साधारण घर होगा तो कितनी शांति रहती है, उसमें बहुत सारे गद्दे हैं, बहुत सारा सामान है, तो और मन को क्या होता है? और मन को अशांति होती है। कहते हैं ना
कि कार हमें शांति नहीं दे सकती है। पंखा जैसे हवा देता है वैसे अगर कार हमें शांति देती तो हम क्या करते, जब भी परेशानी में होते, जब भी तकलीफ में होते तो कार में बैठ सकते। तो कार हमें आराम दे सकती है, शांति नहीं दे सकती है। तो जिस आत्मा को यह समझ हो, यह समझ बिल्कुल क्लियर हो कि मैं भीतर की यात्रा कर लूं, मैं अपने मन को किसी विषय वस्तु साधन में नहीं फंसाऊं। जितना विषय वस्तु और साधन को मैं इकट्ठा करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं अशांत होता जाऊंगा। मेरी शांति बढ़ेगी नहीं, उल्टी मेरी शांति क्या होगी, घटेगी। इन साधनों को, इन पद पोजीशन से, इन स्थूल धन से जो भी कुछ करने की मैं क्रिया कर रहा हूँ वो कर्म ही मेरा अशांति का बनेगा। तो शांति मन आध्यात्मिक यात्रा यानी अंदर की यात्रा यानी अंतर्मुखता की यात्रा। जब मन सारी बातों से परे हो जाए, है ना, मन को कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या होगा, मन को जब कुछ भी नहीं चाहिए तो यह अनुभव हो जाएगा तो ऑलरेडी उसके अंदर गहरी शांति आ जाएगी, एकदम परम शांति का अनुभव होगा। लेकिन शर्त यह है कि मन किसी भी चीज के पीछे नहीं भागे। यह समझ अगर क्लियर हो जाए जो बाबा हमें देना चाहता है कि हमारे पास अगर एक झोपड़ी भी है और दाल रोटी भी हम खा रहे हैं तो भी हम परम शांति का अनुभव कर सकते हैं, हम गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जिसका मन दो नाव में है, संसार के साधन भी चाहिए और इधर योग भी कर रहा है शांति के लिए, तो वह योग वास्तव में योग नहीं है। और जिस साधनों से उसको खुशी या शांति मिल रही है वह शांति हो सकती है उसकी अल्पकाल के लिए होता है ना, थोड़ी खुशी हो गई, कोई साधन आ गया, लेकिन वह खुशी कितने समय के लिए है, वह अल्पकाल के लिए है। जिस चीज से, जिस रिश्ते से उसको खुशी मिली है बाद में वही जी का जंजाल बनने वाली है। जितना सुख और शांति नहीं दिए जिस रिश्ते ने, उतना ही उल्टा दुख देने वाले हैं वो रिश्ते, वो साधन। तो जिसको इस बात की क्लियर समझ है वह खुद भी शांति में रह सकता है और विश्व में भी शांति में रह सकता है। फिर उसकी कर्मेंद्रिय किसी भी वस्तु, विषय, साधन किसी के प्रति आकर्षण में नहीं आएगी। उसका मन अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलेगा, उसका मन आत्मिक स्थिति में रहने की तरफ ही भागेगा, उसका मन अंदर की यात्रा करेगा क्योंकि उसको समझ में आएगा, वह अंदर की शांति का सुख ले लेगा। अंदर की सच्ची शांति जो एकदम परम शांति है, दिव्य अलौकिक और गहरी शांति है, उस शांति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आप कोशिश करके तो देखो, अपने मन को छोड़ के देखो, सारी बातों से किनारा करके देखो, फिर देखो कि आपको कितनी गहरी शांति का अनुभव होता है। गहरी शांति का अनुभव करने के लिए दो बातों का और अटेंशन रखना होगा। पहला क्या है कि किसी में दोष देखना, यही सबसे बड़ा दोष है। कौन सी बात का अटेंशन है कि दूसरों में दोष देखना, इस विचार में ही दोष है। यह बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है वह कभी भी गहरी शांति का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें अगर स्वयं को देखना है, कोई हमें हमारी कमी को बता रहा है तो सोचो कि वह दुनिया जो है वह हमारा आईना है। वह हमें हमारी कमी को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चेहरे में दाग होंगे तो आईने में देख के पता चल जाएगा कि गाल पे दाग लगा है या यहाँ पे दाग लगा है, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको तो दुनिया वाले ही बताएंगे कि भाई तुम ऐसा करते हो, तुम ज्यादा ऐसा करते हो या वैसा करते हो, है ना। तो जो हमें कमियां बताए उनका स्वागत करना चाहिए, है ना, और हमें उस दोषों को या जो कमियां अगर हमारे अंदर वास्तव में है तो उस कमी को दूर करना चाहिए ताकि हम गहरी शांति का अनुभव कर सकें। दूसरे के अंदर तो दोष निकालना ही नहीं है, दूसरों के अंदर तो किसी के अंदर भी कमियां तो देखनी ही नहीं है। ड्रामा अनुसार वह सब ठीक हो जाएगा,
हम यहाँ स्वयं को सुधारने के लिए आए हैं, किसी और को सुधारने के लिए नहीं आए हैं। जब तुम खुद स्वयं सुधर जाओगे तो दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी, दुनिया के अंदर स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। बस तुम्हारे अंदर जो है वह एक गहरी शांति चाहिए। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। तो आज से पक्का करो कि दूसरों में दोष देखना इस विचार में ही दोष है। तो आज से लगाकर ब्रह्मा बाबा की तरह हम बनेंगे कि आज से हम किसी के अंदर दोष नहीं देखेंगे। ड्रामा में उसका पार्ट इतना ही है तो वो उतना ही पुरुषार्थ करेगा। जैसे अगर 100 नंबर का पुरुषार्थ है, मैं नंबर देता हूँ, 100 नंबर का पुरुषार्थ है, परम धाम से जो आत्मा आई है उसको सत्युग का 25% सुख ही मिलने वाला है, तो पुरुषार्थ कितना करेगी? वह 25% ही पुरुषार्थ करेगी। उसको कितना भी तुम उठा लो, अमृत वेला करो, तुम ये करो वो नहीं। उसका भाग्य कितना लेकर के आई है? वो 25%। ड्रामा फिक्स है ना, तो 25% है, तो वो ज्यादा कैसे करेगी? सत्युग में ऑलरेडी 25% ही सुख लेना है उसको, तो वह उतना ही पुरुषार्थ करेगी जितना उसका 25% का भाग्य है। अब तुम उसको जबरदस्ती बोलो कि तुम ये भी करो वो भी करो, तो वो नहीं करेगी। जो 50% परम धाम से भाग्य लेकर के आई है, सत्युग में 50% सुख लेने वाली है, वह उतना पुरुषार्थ करेगी जितना उसको जरूरत है, यानी 50% का पुरुषार्थ करेगी। हम उसके पीछे पड़े कि तू पुरुषार्थ ज्यादा कर, तो वो ज्यादा कैसे करेगी? वह स्वतः ही करेगी। तो हमें दूसरों के अंदर नहीं देखना है और दूसरों के अंदर दोष को नहीं देखना है। जिसका जितना भाग्य है वह उतना पुरुषार्थ करेगी, चाहे तुम बोलो चाहे तुम नहीं बोलो। कोई 75% का भाग्य परम धाम से लेकर के आई है, 75% का सत्युग त्रेतायुग का जो सुख लेने वाली आत्मा है, तो वह 75% का पुरुषार्थ स्वतः ही करेगी, बिना बोले करेगी, बिना कहे करेगी। वो अमृत वेला में स्वतः उठेगी, वो मुरली मंथन स्वतः करेगी, वो दुआएं स्वतः ही लिखेगी। तो हम किसी के पीछे नहीं पड़े कि भाई तुम मुरली मंथन लिखो, तुम दुआएं लिखो। एक बार हिंस दे दो, एक बार समझा दो किसी को कोई बात कि तुम्हें ऐसा करना है ना, तो तुम्हें ऐसा करना है, तो वो ऑटोमेटिकली करेगी। तो सबसे पहली बात क्या सीखी आपने कि अगर हमें गहरी शांति का अनुभव करना है तो मन को विषय और साधनों से तो दूर रखना ही है, लेकिन हमें दूसरों का दोष देखना, इस विचार में ही दोष है। तो हमें दुनिया में किसी का दोष नहीं दिखाई दे, है ना, वो दोष भी कल्याणकारी ही होगा। तो हम उससे परे रहें, हम स्वतः अपनी स्थिति को बनाए, हमारी गहरी शांति को हम बाहर की तरफ लेकर के आए, जिससे परिवार वाले भी शांति का अनुभव कर सके, गली मोहल्ले वाले भी शांति का अनुभव कर सके। दूसरी बात है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम देखते हैं। तो दुनिया कैसी है? दुनिया तो वैसी है जैसे तुम देखते हो। यानी दुनिया का असली रूप कैसा है? दुनिया को जैसे तुम समझते हो वैसी दुनिया नहीं है, है ना। यानी तुम दुनिया को समझते हो कि बहुत दुनिया गलत है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, वैसा नहीं है। एक्चुअल में दुनिया सारी देखी जाए तो सभी आत्माएं बहुत अच्छी है। इसके मूल स्वरूप के उस गुण धर्म में तुम्हें देखना है कि सारी दुनिया की आत्माएं जो हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। तुम अपने अनुसार अगर बताते हो कि दुनिया में 2 लोग अच्छे हैं, आया ना समझ में, तो तुम दुनिया में क्या समझते हो कि दो लोग ये खराब हैं। तो 2 लोग जो तुम खराब समझते हो वह दुनिया में वो 2 लोग खराब नहीं हैं, तुम्हारी सोच खराब है जो तुम्हें 2 लोग ही खराब दिख रहे हैं, है ना। तो वो 2 लोग जो खराब दिख रहे हैं तो दोष तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हें दुनिया में सारे लोग अच्छे दिखाई देने लग जाएंगे तो दुनिया में स्वर्ग आ जाएगा।
जब तुम्हें पूछा जाए कि दुनिया में कितने लोग खराब हैं, आपने बताया 5 लोग खराब हैं, इसका मतलब आपकी वृत्ति और दृष्टि अभी भी सही नहीं हुई है। जिस दिन यह 5 लोग जो खराब हैं वो दुनिया के बारे में नहीं बता रहे हैं, वह आपके स्वभाव और संस्कार के बारे में बता रहे हैं कि अभी भी तुम्हें 5 लोग खराब दिखाई देते हैं, यानी अभी भी तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति को सही करना है। जब अंदर से तुम्हें यह एहसास होने लगे कि सारी दुनिया की आत्माएं अच्छी हैं, तब दुनिया में स्वर्ग आने लगेगा, तब हमारी दृष्टि और वृत्ति बदल जाएगी। क्योंकि बाबा ने तो कहा ना, देह को देखना ही नहीं है और आत्मा को देखना है। तो आत्मा को जब देख रहे तो आत्मा तो कोई खराब हो नहीं सकती है। अगर तुम कह रहे हो 4 लोग खराब है, तो यानी तुम देह को देख रहे हो। ब्रह्मा बाबा के समय कई सारी आत्माएं ऐसी थी जो बहुत ज्यादा पालना दी, और पालना लेने के बाद उन्होंने क्या किया, यज्ञ से विमुख हो गए, यज्ञ छोड़ दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि आत्माएं खराब है। वो इतनी सारी पालना बाबा ने सिखाया, अमृत वेला कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, लेकिन वह आत्माएं सब फिर से छोड़कर चली गई। यानी अर्थ क्या है कि ब्रह्मा बाबा ने यह नहीं कहा कि उनको एक ही चीज है कि उनका भाग्य 25% ही होगा तो वो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे ना। ड्रामा का ज्ञान है, अगर समझ है, तो जिसका जितना भाग्य है वो उतना ही पुरुषार्थ करेगी। अगर त्रेता युग की आत्मा है तो बहुत कम पुरुषार्थ करेगी, सत्युग की आत्मा है तो ज्यादा पुरुषार्थ करेगी। तो आपको दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम देखते हो। तो तुम्हें अगर 4 लोग खराब दिखाई देते तो दुनिया वैसी है नहीं, दुनिया की सारी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। जब तुम्हारे अंदर यह ज्ञान और यह समझ हो कि दुनिया की हर एक आत्मा सुंदर है, हर एक आत्मा भाई है, हर एक आत्मा बहुत बहुत बढ़िया है, इस भाव और इस दृष्टि के साथ जब तुम समदृष्टि से जब दुनिया को देखते हो, तब कहेंगे कि दुनिया में शांति स्थापित होने वाली है, दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो चेंज आने के लिए और शांति विश्व में स्थापित करने के लिए एक ही उदाहरण है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। आपका पूरा अटेंशन स्व पर होना चाहिए। दूसरों में दोष देखना, इस विचार में ही दोष है। अगर इस बात को गांठ बांध लिया और दूसरों में किसी में भी अगर तुमने दोष नहीं देखा तो तुम्हारे अंदर परम शांति का अनुभव होगा और आपके अंदर का परिवर्तन ही विश्व के अंदर परिवर्तन लाएगा। एक छोटी सी कहानी से और इसको समझते हैं कि एक भाई है, तो वह ऑफिस का काम कर रहा था घर पर, तो उसका छोटा बच्चा बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो बहुत छोटा था तो वो कुछ उसको काम दे देता था छोटे बच्चे को, ताकि वो काम में बिजी हो जाए और वह अपना ऑफिस का काम कर ले। लेकिन बच्चा बहुत चालाक था, स्मार्ट था, तो वो जो भी काम देता था वह पूरा जल्दी से करके उसको दे देता था और बोलता था, पापा ये लो, ये तो मैंने काम को कर दिया। अब पापा ने सोचा कि ये तो सभी काम कर रहा है और मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको बोला कि एक ऐसा टास्क दो जो बहुत बड़ा काम होगा, जिसको करने में उसको तकलीफ आएगी। तो उसने क्या किया, उसने विश्व का नक्शा बहुत काट दिया चारों तरफ से और उसको दे दिया। और उसको बोला, ये तो छोटा बच्चा है कि सारा नक्शा बिल्कुल है वैसा का वैसा जमा करके लाओ। गोंद भी दे दिया है ना, इंडिया कहाँ पर है, एशिया कहाँ पे, बहुत अच्छे से देखकर जमा करके इसको लाना है। 8-10 टुकड़े भी कर दिए। अब वो पापा ने सोचा कि इसको 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा इसको करने में, तब तक मैं अपने ऑफिस का काम अच्छे से कर लूंगा। लेकिन उसको तो 10 ही मिनट लगे। उसने सारे विश्व के नक्शे को बराबर एकदम से जमा दिया, सेट कर दिया और वह लेकर के वापिस पापा के पास आया और पापा के पास ला करके बोला कि काम हो चुका है। तो वो विश्व के नक्शे को इतना यथावत देख करके आश्चर्यचकित हो गया। उसने बच्चे से पूछा कि इतना हार्ड काम, इतना मुश्किल काम तुमने 10 मिनट में कैसे कर दिया? तो उसने बताया कि बहुत आसान था। इस नक्शे के पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ था, तो मैंने जहां पर हाथ थे वहां पे हाथ लगा दिए, जहां पर सर था वहां पे सर लगा दिया और जहां पर पाव थे वहां पर मैंने पाव लगा दिए।
तो कहने का भाव है कि जब इंसान को सेट किया तो पूरा विश्व सेट हो गया। तो कहने का भाव है कि अगर तुम स्व परिवर्तन लाते हो तो विश्व परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाएगा। घर में भी अगर तुम खुद स्वयं में शांति स्थापित कर लेते हो तो आप देखोगे कि स्वयं में शांति लाने से विश्व में, घर में भी शांति आ जाएगी, गली मोहल्ले में भी शांति आ जाएगी। लेकिन शांति का सही अर्थ समझ करके शांति लानी है। ये देह भान वाली शांति या वस्तुएं कुछ ले आए तो शांति, घर में किसी का प्रमोशन हो गया तो शांति आ गई, दुकान का बिजनेस बढ़ गया तो शांति आ गई, वह शांति देह की शांति है, वह ओरिजिनल शांति नहीं है। ओरिजिनल शांति तो आत्मा की है। मन इस विषय वस्तुओं से पार चला जाए, जो अपने मन को विषय वस्तु की जो सामग्री दी है उससे जब वह परे चला जाएगा तो आत्मिक शांति का अनुभव होगा। तो यही अभ्यास आप कुछ दिन तक करोगे तो गहरी शांति और अतीन्द्रिय सुख में डूब जाओगे। तो अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हम क्षमा याचना का आगे का पाठ करेंगे। जो भी आत्माएं क्षमा याचना कर रही है, अगर वो वास्तव में, बाबा क्या कहता है कि जब क्षमा याचना करते हैं ना तो आपके दिल की भावनाओं को आगे पहुंचाया जाता है, यानी उन आत्माओं तक पहुंचाया जाता है जिनके साथ आपने गलती करी है। तो स्वयं भगवान आपके दिल की सच्ची भावनाओं को उन तक पहुंचाते हैं, तो आपको इन आत्माओं से क्षमा मिल रही है। तो प्रैक्टिकल में इसको अनुभव करना है और आपके दिल से वह निकले कि मुझे क्षमा चाहिए, कि आत्माओं से मुझे माफी चाहिए, क्योंकि आपकी जैसी भावनाएं होगी वैसे ही तो भावनाएं बाबा आगे दूसरे आत्माओं तक पहुंचाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक मौका मिला है तुम्हें सभी आत्माओं से क्षमा याचना करने का। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अपने दिल की सच्ची भावनाओं से माफी मांगो और सच्ची भावनाओं से माफी मांग कर ही आगे वह भावनाएं बाबा सामने वाली आत्माओं तक पहुंचाता है। तो आपको सच्ची सच्ची माफी मिलती है और सच्ची सच्ची माफी मिलने पर आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि यही समय है जब बाबा कहता है कि अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगते हो तो तुम्हें क्षमा याचना मिल जाएगी, है ना। और हम हर एक आत्मा से क्षमा याचना मांग रहे हैं। अभी तो अल्फाबेट में खाली 10 ही वर्ड हुए हैं। आज हम XYZ का वर्ड लेंगे जिसके अंदर वो सारी आत्माएं भी आएंगी जो हम आत्माएं छोड़ चुके हैं। तो XYZ का लेंगे, फिर E का, या जो भी अल्फाबेट में रह गया है, M का भी रह गया है, मौसी मामा, है ना, वो भी हम लेंगे। लेकिन आज हम XYZ का लेंगे कि जो आत्माएं हमें कुछ कम समय के लिए मिलती है या कुछ ऐसे दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ भी हमने गलतियां करी हैं। XYZ यानी अन्य आत्माएं। तो अन्य आत्माओं के साथ हम माफी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो आपके दिल का जितना सुंदर भाव होगा, क्षमा याचना में जितना सुंदर दिल से समर्पण होगा कि वास्तव में आप माफी मांगना चाहते हो, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो 1 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम क्षमा याचना की वह XYZ वाली कमेंट्री करेंगे। तो सच्चे दिल से उसको अनुभव करना ताकि आप इस कमेंट्री का लाभ उठा सके। आप सभी आत्माएं रेडी होंगे आज की क्षमा याचना करने के लिए। सभी आत्माएं अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं, अपने रूम में ही बैठे हुए हैं, बाबा के कमरे में, और थोड़ा विचार सागर मंथन कर रहे हैं कि आप आत्मा ने लगभग काफी सारी आत्माओं से क्षमा याचना कर ली है। आपके दिल में उन आत्माओं के लिए सच्चे दिल से पछतावे के आंसू थे। आपने सच्चे दिल से उन सारी आत्माओं से माफी मांगी है जिन आत्माओं से जाने अनजाने में
आपसे गलतियां हो गई है या फिर आपने उनको दुख पहुंचाया है, आपके सच्चे दिल की भावना के कारण ही सद्गुरु ने साक्षी होकर उन सभी आत्माओं से आपको कर्म बंधनों से मुक्त कराया है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप विशेष भाग्यशाली आत्मा हो जो इतनी सारी आत्माओं से हिसाब किताब से मुक्त होते जा रहे हो। आप सच्चे दिल से अनुभव करो, यह वह पल है जब तुम्हें भगवान से और उन आत्माओं से तुम्हें माफी मिल रही है। तुम्हारे हिसाब किताब कितने पूरे हो रहे हैं। अब जल्द ही तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारा जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। गली मोहल्ले वाले, सारे परिवार वाले अब तुम्हारे इस बदलते हुए जीवन का साक्षात्कार करेंगे। बस जरूरत है तुम्हें आगे कमिटमेंट करने की कि अब तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। जो भी भगवान से वादा किया है उस वादे को निभाना है। शाम होते ही तुम्हें चेक करना है कि तुमने कभी पूरे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर जाने अनजाने में दुख दे दिया है तो तुरंत शिव बाबा को वह बात बताकर तुम्हें क्षमा याचना करनी है। जैसे ही तुम इस पथ पर निरंतर चलते जा रहे हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस निश्चित होने ही वाली है। भगवान की छत्र छाया तुम्हारे सर पर है। स्वयं भगवान तुम्हारे कर्मों की देखरेख कर रहा है। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान तुम्हारे हर दुख के कर्म को मिटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज इसी श्रृंखला में आप नई क्षमा याचना के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठे हो। सारी बातों से मुक्त होकर, सारे बंधनों से मुक्त होकर आप बिल्कुल अंदर से तैयार हो। आपका मन बिल्कुल शांत बैठा है। सब बातों से मुक्त होकर गहरी शांति में बैठा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है। आसपास का वायुमंडल भी आपको शांत करता जा रहा है। मेरे शब्द भी आपके मन को गहरी शांति में लेकर के जा रहे हैं। पूर्णतया गहरी शांति में लेकर के जा रहे हैं। इसी शांति में आप अपना राइट हैंड हृदय पर रखते हो और बाबा से बात करते हो कि मीठे बाबा, आज का क्या प्रोग्राम है। आप आत्मा तैयार बैठी हो क्षमा याचना के लिए। तो जैसे ही आप हृदय पर हाथ रखते हो तुरंत ही बाबा आज आपको सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर देते हैं। जैसे ही आप लाइट के शरीर में सूक्ष्म वतन में इमर्ज होते हो, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बिल्कुल लाइट का शरीर हो गया है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। चारों तरफ सुंदर प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे प्रकाश के माहौल में शिव बाबा वहां पर सामने खड़े हैं तो सद्गुरु भी सामने खड़े हैं। शिव साजन भी सामने ही खड़े हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो शिव पिता आपको गले लगा लेते हैं और प्यार से मानो आपको कह रहे हो कि पवित्र भव योगी भव, यानी तुम संपूर्ण पवित्रता की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारा योग स्वतः ही
बाबा से लगा हुआ ही है। शिव साजन भी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके नयनों से बहुत प्रेम की धारा बह रही है। आप उनके नयनों में देखकर अपनेपन का अनुभव कर रहे हो। वह ऐसे अपनेपन का अनुभव है मानो आपका दिल बिल्कुल हल्का हो गया है। उनके नयनों के प्रेम की धारा से आपके कदम स्वतः ही उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। शिव साजन मानो प्रेम की डोर से आपको खींच रहे हों। आपको संपूर्णता का अनुभव हो रहा है, मानो आपका मन प्रेम से भरपूर हो गया हो। इतना प्रेम पाकर आपका हृदय गदगद हो गया है। उधर आपका दोस्त जो पवित्रता का सागर है, वह पवित्रता की लहरें आपके तन को छू रही हैं। आपके तन का हर एक भाग संपूर्ण पवित्र होता जा रहा है। शरीर की हर एक कोशिका पूरे लाइट स्वरूप में हो गई है। पूरा रक्त मानो लाइट का हो गया है। पवित्रता की हर एक शक्ति आपके शरीर के रोम रोम में पहुंच रही है। और भला बड़ा भाई कहाँ पीछे रहने वाला है। वह आपके कंधे पर हाथ रखता है। मानो अपार सुख की लहरें आपके शरीर के अंदर रोम रोम में पहुंच गई हैं। इतना अपार सुख पाकर आपका मन बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे आप सद्गुरु की तरफ बढ़ते हो। सद्गुरु आपसे कहते हैं कि आज भी तुम्हें क्षमा याचना उन आत्माओं से करनी है जो कभी कभार मिले हैं या फिर तुम्हारे साथ थोड़े समय तक संबंध बनाया है। XYZ अल्फाबेट की आत्माएं हैं जो अन्य आत्माएं हैं, जिनके साथ तुम्हारा हिसाब किताब रहा है थोड़े समय तक। कोई दोस्त बना थोड़े समय तक, कोई माता पिता बना अल्पकाल का, लेकिन उन आत्माओं के साथ भी तुम्हारा कड़ा हिसाब किताब है। इसलिए तुम्हें उन सारी आत्माओं से भी माफी मांगनी होगी। तो आप कहते हो कि मैं आत्मा तैयार बैठी हूँ उन सारी आत्माओं से माफी मांगने के लिए। तो बाबा कहते हैं फिर तैयार हो जाओ। वो सामने एक दृश्य दिखाते हैं। आप आत्मा भी वह दृश्य देखकर मानो उस दृश्य में खो जाती हो। वो सारी अनजान वाली आत्माएं जो कभी आपके साथ रही थी, उनको देखकर आपको स्मृति आने लगती है। वो पल आपको याद आने लगते हैं जो पल आपने उनके साथ बिताए हैं। और बाबा कहते हैं, हे मेरे प्यारे शिष्य, आपने बहुत जन्मों से इस रंगमंच पर बहुत किरदार निभाए हैं। कभी पुत्री बनी हो, कभी माता बनी हो, कभी पड़ोसी बनी, कभी सहेली भी बनी, कभी सेविका बनी, तो कभी मालिक बनी हो। हर जन्म में कुछ रिश्ते सच्चे बने हैं तो कुछ में माया की मिलावट हो गई है। और इन संबंधों में आपके कारण किसी को तिरस्कार मिला है। आप आत्मा के कारण ही किसी को पीड़ा का अनुभव हुआ है, किसी को बहुत अपमान मिला है और अपमान के भाव में वह आत्मा बहुत सारा रोई है। आज 63 जन्मों के राज खोल रहा हूँ। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने 63 जन्मों के कर्मों को दिल से मुझे समर्पित कर दो। और जो भी आत्माएं आपसे किसी भी संबंध संपर्क में आई हो, जिनसे आपने जाने अनजाने में शब्दों से, व्यवहार से, दृष्टि से या संकल्प से भी पीड़ा दे दी हो, उन सभी आत्माओं से सच्चे दिल से माफी मांग लो। हे मीठे
बाबा और आत्माओं से भी आप माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हो। आप दिल से कहते हो, हे मेरे प्यारे बाबा और सभी आत्माओं, मैं शिव बाबा को साक्षी रखकर स्वीकार करती हूँ कि मैंने आप सभी आत्माओं का दिल दुखाया है। आप यह बातें दिल से कहते हो, आपके भाव आंखों से दिखाई देते हैं। आप आगे कहते हो कि मेरे कर्मों से आपको सभी को परेशान किया है। वास्तव में आप आत्मा हर जन्म में संपूर्ण नहीं होने के कारण ही सबको आपने दुख दिया है। आप हर जन्म में मानो संपूर्णता से गिरती गई हो और संबंधों में उलझती गई। आप यह सारी बातें अन्य आत्माओं को बताते जा रहे हो। कई बार आपने जानबूझकर उन आत्माओं को चोट दी तो कई बार अनजाने में चोट दी, लेकिन अब आप पूर्णता की ओर चल पड़ी हो। आपका मन शुद्ध हो गया है। आप सबसे सच्चे हृदय से सबसे माफी मांगते हो। आपकी सच्ची भावनाएं बाबा सब तक पहुंचाते हैं ताकि सभी आत्माएं आपके वास्तविक रूप का अनुभव कर सकें कि आप कितना बदल गए हो। आप आत्मा पहले जैसी नहीं रहे हो। अब आपके दिल में सबके प्रति करुणा भाव पैदा हो गया है। इन भावनाओं को देखकर और शिव बाबा को देखकर सभी आत्माएं आपको क्षमा करती हैं और भविष्य में ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद करती हैं। आप सभी आत्माओं को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हो। आपको लग रहा है मानो जन्म जन्मांतर का बोझ दिल से उतर गया हो। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। सबसे प्यार से गले मिलते हो। यह सुखद अनुभव आपको बहुत प्यारा लगता है। आपको समझ में आने लगता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज प्रेम है। उसको कभी खोना नहीं है। किसी की भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। यह बातें सारी आपको समझ में आने लगती है। तभी शिव बाबा सबको अपने हाथों से टोली खिलाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सब मानो बंधन मुक्त हो गए हों। शिव बाबा भी यह दृश्य देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी आत्माएं प्यार से विदा लेती हैं। फिर शिव बाबा आपको प्यार से समझाते हैं कि जीवन में सब कुछ हो जाए, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना। बाबा की यह सारी बातें आपके दिल में उतर रही हैं। आप अपने आप से और भगवान से वादा करते हो कि मैं आत्मा अब कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बाबा से आप कहते हो कि अब मैं पहले वाली आत्मा नहीं रही। पहले माया की अज्ञानता के कारण और आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण मुझसे इतने सारे विकर्म हो गए हैं, लेकिन अब मैं आत्मा कोई भी ऐसा पाप कर्म और विकर्म नहीं करूंगी जिससे आपका नाम खराब हो। आप सद्गुरु के हाथ में हाथ मिलाकर दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। तभी शिव बाबा आपके हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं कि अगर जाने अनजाने में गलती हो भी जाए तो रात को क्षमा याचना कर लेना है। इसको नहीं भूलना है। डेली का डेली पोता मेल को चेक करना है। शिव साधन आपके पास आ जाते हैं और प्रेम की लहर आपके हृदय में दौड़ती है और आपको कहते हैं कि आप बहुत प्यारी आत्मा हो, सुंदर आत्मा हो। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हों उस सब के लिए स्वयं को भी माफ करो।
स्वयं को प्रेम करो, क्योंकि अभी आप सही रास्ते पर आ गए हो। आपको सही समझ मिल गई है। आपकी बुद्धि अब सतो प्रदान हो गई है। आपके अंदर अब दिव्यता आ गई है। इसलिए स्वयं को माफ कर आगे बढ़ो, लेकिन अब सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है और प्रेम का मार्ग भी नहीं छोड़ना है। सबको प्रेम देना है। सामने वाला क्रोध भी दे, अपमान भी करे, तो भी तुम्हें सिर्फ प्रेम देना है। यह वादा तुम मुझसे करो। और आप अपना प्यार भरा हाथ शिव साजन को रखते हो। शिव साजन के हाथ में हाथ रखकर वादा करते हो कि हे मेरे शिव साजन, हे मेरे मन के मीत, आज से मैं वादा करती हूँ कि मैं आत्मा सबको प्रेम बांटूंगी। वादा करती हूँ दिल से कि किसी को दुख नहीं दूंगी। हर एक आत्मा को ढेर सारा प्यार करूंगी, बहुत प्रेम करूंगी। ऐसा सच्चे हृदय से आप वादा करने से आपकी आंखों में भी वह प्रेम दिखाई देने लगता है। ऐसा प्रेम देखकर शिव साजन आपको गले लगा लेते हैं, मानो शिव साजन भी प्रेम के आंसू निकलने वाले हों। शिव साजन आपको कहते हैं कि आप आत्मा बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। मुझे तुम पर पूर्णतया विश्वास है, भरोसा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो मुझे याद कर लेना, मुझे देख लेना, तो आपका वह क्रोध समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रेम भरा हाथ और अनुभव कर आपका हृदय बहुत प्रेममय हो जाता है। आपका सब आत्माओं के प्रति प्रेम और करुणा भाव उत्पन्न होता है। वह सब अज्ञानतावश गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अब आप आत्मा को तो सच्चा ज्ञान मिल गया है। तभी दोस्त वहां पर आकर आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब तुम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे अंदर पवित्रता की लहर जुम रही है, तो तुम सबको पवित्रता की शक्ति दोगे। तुम पवित्रता की मानो देवी बन चुके हो। ऐसी मधुर और प्यार भरी वरदानी बोल सुनकर आपका हृदय गदगद हो जाता है। आप भी दोस्त से वादा करते हो कि अब मेरे मन, वचन और कर्म बिल्कुल पवित्रता के होंगे, सबको सुख देने वाले बोल होंगे, सबको भगवान से मिलाने वाले बोल होंगे। इस मुख का यूज हमेशा पवित्रता से ही मैं आत्मा करूंगी। अपने दोस्त से यह वादा करते हो और दोस्त को प्रॉमिस करते हो कि आज से मैं आत्मा कभी भी अपने बोल से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी, सदा सबको सुख पहुंचाऊंगी। ऐसा प्यारा सा वादा सुनकर आपका दोस्त भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वह आपको गले लगा लेता है और कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारी हर परिस्थिति में साथ में खड़ा रहूँगा। बस एक सेकंड तुम मुझे याद कर लेना, मैं हर पल हर सेकंड तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। न केवल मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, बल्कि तुम्हारे परिवार की भी पूरी रक्षा करने का बीड़ा उठाता हूँ। बस तुम अपने सत्य मार्ग पर चलते रहना। ऐसी प्यार भरी बातें सबसे करके आप धीरे धीरे विदा लेते हो और सूक्ष्म वतन से तुरंत अपने वापस इमर्ज होकर अपने रूम में आ जाते हो और आपको बहुत बहुत प्यारा अनुभव होता है। आपको लगता है कि जो आपका प्यारा दोस्त आपसे इतना प्यार करता है, उसकी बात, उसकी इज्जत मुझे रखनी है। जो शिव साजन आपसे इतना प्यार करता है कि उनकी आंखों में मानो आप ही बस गए हो, तो शिव साजन की भी आपको इज्जत रखनी है। किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं। ऐसा ही प्यारा दोस्त जो पवित्रता की शक्ति देता है, जो पवित्रता की सबको पावर देता है, वहां पर भी आपको हर एक बोल पर अटेंशन देना है। मानो आपको लगता है कि अभी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, अभी आपको हर कर्म पर अटेंशन देना है।
क्योंकि आप बहुत खुश भी हो। 63 जन्मों के विकर्म और हिसाब किताब जो आपके पूरे हो गए हैं, स्वयं भगवान ने क्षमा याचना करवाई है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत पावरफुल बात है कि आप भगवान को साक्षी रखकर इतनी आत्माओं से आपने क्षमा याचना करी है। बस जरूरत है कि अभी सच्चे मार्ग पर चलने की। आप अंदर से स्वयं को प्रॉमिस करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी नैया हिले चाहे डुले, लेकिन मैं आत्मा सच्चाई से प्रेम से रहूंगी, सभी आत्माओं के प्रति करुणा और दया भाव रखूंगी, सब आत्माओं से सच्चे दिल से प्रेम करूंगी। ऐसे सुंदर भाव का अनुभव कर आप बहुत गहराई में चले जाते हो। मेरे शब्द आपको और गहराई में लेकर के जाते हैं, मानो भगवान से मिला रहे हो। आपका मन परम प्रेम में डूब जाता है। ओम शांति। तो आज की कमेंट्री आपको कैसी लगी, मुरली मंथन कैसा लगा, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मुरली मंथन और कमेंट्री को अलग अलग प्राप्त करने के लिए नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, अपना नाम लिखें और मैसेज करें ताकि आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।